ऐसे ढोल बजा बजा के तो मैंने इतना बड़ा फ्लैट ले लिया। ये एक बार मेरे साथ दोबारा वर्कआउट लगा ले। डे सेवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। मॉर्निंग भी क्या है तो आफ्टरनून हो गई है, बट चलो व्लॉग शुरू करते हैं। लेट मी टेक शावर और उसके बाद जो है अपना जिम जाते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि बस पहले जिम ही चला जाऊँगा। मैं डेली जो है कितने मल्टी वाइटामिन यूज़ करता हूँ। तो अगर तुम्हें दिखाऊं कि मैं इतने सारे मल्टी वाइटामिन यूज़ करता हूँ तो कई लोग सोचेंगे कि मैं बीमार हूँ, बट ऐसा नहीं यार। बॉडी बिल्डिंग में और फिट रहने के लिए बहुत सारे मल्टी वाइटामिन डेली यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये देखो, इसके अंदर 2 फिश ऑयल हैं, 2 विटामिन ई हैं, ये ग्रीन वाले विटामिन D3 है, और 2 मल्टी वाइटामिन हैं, और जो ये वाइट कलर की हैं ये विटामिन C हैं। तो अब ये काम कैसे कैसे करते हैं। जो तो विटामिन C हो गया यार, वो अपनी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। विटामिन E हो गया, वो हेयर्स और स्किन के लिए अच्छा है और बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट भी है। और जो फिश ऑयल है वो हमें बताइए कि यार हमारी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है और ब्रेन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। और जो बाकी मल्टी वाइटामिन हो गए उसमें तो सारे मिक्स मल्टी वाइटामिन होते हैं, तो ये लेने चाहिए यार मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर बॉडी बिल्डिंग नहीं भी कर रहे हो तो मतलब यूज़ करने चाहिए। तो और विटामिन ई से स्किन क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। तो ऐसा है कि जैसे 3-4 महीने ले लो, हफ्ते के लिए थोड़ा रुक जाओ। वैसे तो बंद ना भी करो तो अच्छा। मैं तो 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स लगे हैं। ये देख लो। और अभी ये मेरे को इतनी प्रैक्टिस हो गई है, मैं ये एक साथ ही जो है ना, मतलब देखो टड़ा खत्म। ये क्या कमेंट किया हुआ है इसने? मैंने क्या कमेंट किया दिखाओ। एक सेकंड, ये देखो, ये मुन्ना शुभम ठाकुर इस चूतिए ने कमेंट किया हुआ है। एक सेकंड, कहाँ गया? ये रहा। हाँ, ये देखते हैं एक बारी। यार नेट ही नहीं चल रहा। बढ़िया हाँ। कमेंट है। भैया आपका बहुत छोटा है, इसको बड़ा करो व्लॉग। भैया घटिया कमेंट बड़ा करता है करो तो ना आप। चूती है यार, एक नंबर का। ये ऐसे कमेंट करता कोई? अरे आपको एक तरीका बताता हूँ कैसे बड़ा होगा। एक बाबा है मेरे पास, यार बकवास कर रहा है, घटिया मैंने भी कमेंट। वैसे ही चलो गिराया। लाइक कर देते हैं। एक इंसिडेंट हो और गया। यार बस करे यार। एक बार मेरे साथ दोबारा वर्कआउट लगा ले। एक बार मेरे साथ दोबारा वर्कआउट लगा ले। पहले कौन सा किया मैंने? तो अब लगा ले। पहले टाइम पास किया था। चलो के जा कांड। So came back from gym as usual routine, जिम के बाद प्रोटीन। बट आज ना मैं ये वाला प्रोटीन नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने वैसे 2-3 प्रोटीन रखे हुए हैं, तो ये मैं काफ़ी दिनों से यही यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बोर हो गया हूँ। तो मैं सोचा कि आज कोई नया प्रोटीन यूज़ करते हैं, मतलब 1-2 कोई डिफरेंट फ्लेवर। प्रोटीन कहाँ पर है? एक मिनट। ये कार्ब्स ब्लेंड पड़े हैं। प्रोटीन मेरे को लगता है मेरे रूम में पड़ा है शायद, दूसरे वाला या इसमें पड़ा है। ओए ये देखो, ये क्या? मेरा ढोल। यार एक्चुअली ढोल से मुझे एक बात याद आई। तो मैं ढोल की एक स्टोरी बताता हूँ। इसको निकाल ही देते हैं, एक मिनट, दिख गया मेरे को भी। तो बड़ी फनी स्टोरी है। तो ये ढोल दिखा मेरे को, तो इसकी मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। चलो। तो यार जब आज से 4 साल पहले की बात है, जब मैंने ये अपना फ्लैट लिया था, तो जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, तो उस टाइम ना मैं बिल्कुल अकेला रहता था। मतलब मेरे साथ सूद साहब नहीं रहते थे, मेरे फादर नहीं रहते थे, और मतलब मैं ऐसी ऊट पटांग की हरकतें करता रहता था, मतलब कुछ ना कुछ जो मेरे दिमाग में आता था। तो ना यार मेरे ना बचपन से ना एक ड्रीम टाइप सा था कि मेरे पास ना बड़ा सा ढोल हो और मेरे को वो सीखना है। जैसे वो शादियों में ढोल बजाते हैं ना, तो मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को बहुत वो थ्रिलिंग सा आया, मतलब बहुत अच्छा लगता था ये सोच के कि मैंने सोचा होता कि यार जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो एक बड़ा वाला ढोल लूँगा। बचपन में मेरे ख्याल से ना अपने आप ही सीखना भी शुरू कर दिया था ढोल। जैसे बेंच हो गया, बेंच के ऊपर बजाने लग गया, अपना पेन के साथ बजाने लग गया, तो मैं बहुत प्रॉपर बीट्स भी बजाने लग गया था। तो ऐसे ही ना जब मैं फ्लैट में शिफ्ट हो गया तो मेरे पास कुछ होता तो था नहीं। रात को
मतलब जो है मैं बिज़नेस करता था या और सुबह सोता था। तब मैं उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि यार ठीक है, मैं सेटल्ड हूँ, सब कुछ है, मैं लेट्स बाय अ ढोल, कि मैं ढोल खरीदता हूँ कोई। तो अब मुझे ढोल की तो देखो कोई नॉलेज है नहीं बिल्कुल भी, 1% कुछ नहीं पता मेरे को कि क्या ढोल कैसे नहीं। तो एक दिन जो है मैं सुबह-सुबह ना चला गया, मैं चंडीगढ़ में, मैंने गूगल पे सर्च किया कि यहाँ पे कौन सी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप है, तो मैं ढोल लूँगा। अब मैं चला गया सुबह-सुबह, अभी उस टाइम पे शॉप खुली भी नहीं थी। अभी सुबह के मेरे ख़्याल से 9:30 होंगे, तो मैंने आधा घंटा वेट किया, तो 10 बजे शॉप खुली। चंडीगढ़ में थी, किसी सेक्टर में, मेरे को नाम भी याद नहीं है। तो जब मैं गया उनके पास, तो मैंने बोला कि जी मेरे को ढोल परचेज़ करना है। तो वो कहते ठीक है। तो कहते कौन सा ढोल? मतलब उसने ना 2-3 टाइप्स बताई, कुछ लकड़ी की टाइप्स बताई कि ये शीशम की लकड़ी का है, ये ऐसे लकड़ी का। अब मेरे को तो भाई ज़ीरो नॉलेज थी, मेरे को तो घंटा पता नहीं कि ढोल क्या होता है, कैसे नहीं होता। तो मैंने उसको बोला कि मेरे को बस बढ़िया वाला ढोल चाहिए। तो मतलब मेरी वो बातों से ना वो समझ गया कि भी ये चूतिया है, ये बिगिनर ही है भी। हाँ, उसने ये कलर का दिखाया। मैंने कहा जी ब्लैक कलर का ढोल होता है? वो कहता ब्लैक ब्लू नहीं होता, ये वाला आता है। या चलो होता भी होगा, उसके पास ये वाला अवेलेबल था। तो कहता मेरे पास सबसे बढ़िया ढोल ये है, पता नहीं ये शीशम की लकड़ी का, इस लकड़ी का, इसका ऐसा बेस है। तो उसने बजा के दिखा दिया। मैं कहा ठीक है जी, मैं ले लेता हूँ। मैं कहा कोई इससे बढ़िया आपके पास तो वो भी दे दो। कहता मेरे पास सबसे बढ़िया यही है। अभी उस टाइम कितने का था मेरे को पता नहीं, 15,000 का, 18,000 का। तो जब उसने दे दिया, मैंने कहा भाई नहीं, मेरे को इसके साथ ना स्पेशल ये, मैं कहा मेरे को डोरियाँ दे, जो वो जैसे शादियों में जो ढोल बजाते हैं ना, डोरियाँ बांधने वाला, उससे सुंदर लगता है। तो वो हंसने लग गया, वो कहता ठीक है मैं दे देता हूँ। मैंने कहा इसके साथ कुछ और भी आता है? कहता वही आता है बजाने के लिए, जो इसके साथ वो 3 स्टिक्स होते हैं। चलो उसने वो भी दे दी। तो कहता है यार स्टैंड भी होता है। मैं कहा मुझे स्टैंड भी चाहिए। मैं कहा जो जो ढोल के साथ मिलता है ना, मेरे को वो दे। तो उसने स्टैंड दिया। फिर वो कहता है फिर आप स्ट्रैप भी ले लो। मैं कहा हाँ, वो तो भूल ही गए, क्योंकि स्ट्रैप लगा के, इसका स्ट्रैप भी लगा हुआ है। तो मैं अपने रूम में प्रैक्टिस करता था, बजाता था। तो ये ढोल अपने स्टैंड के साथ मेरे रूम में ही रहता था, पता स्टैंड के ऊपर लगा होता था। जब मेरा दिल करता था मैं इसको बजाता था। और चलाता, मेरे को आता नहीं था इतना, बस ऐसे ही शौक के लिए बजा लिया थोड़ा सा। मैंने मेड रखी हुई थी जो साफ़ सफाई करती है, और वो खाना भी बनाती थी। तो उसने डेली आना, उसने अपना जो है सफाई करनी, और उसने देखना ढोल को भी साफ़ सुफ करना। तो उसने देखना कि मैं सुबह तो सोया होता हूँ, ठीक है, वो सफाई करके चली जाती थी। तो एक दिन मैं जागा होता, तो एक दिन ऐसे ही सफाई करते करते ना उसने मेरे से एक चीज़ पूछी। वो कहती कि भैया ये जो ढोल है पड़ा है मतलब आपके पास, कि ये ढोल क्यों रखा हुआ है आपने, मतलब कैसे, है ना। तो मेरे दिमाग में यार, अब मैं वेला होता था, मैं कुछ भी, तो मेरे दिमाग में आया, मैं कहा चलो इसके साथ थोड़ी मस्ती करते हैं ऐसे ही। तो मैंने बहुत सीरियस हो गया। मैंने कहा हाँ जी, मैं कहा ढोल मेरा है, और मैंने कहा मेरा काम है ये। तो उसने मेरे से पूछा, कहती क्या काम है? मैंने कहा मैं ढोल बजाता हूँ। कहती मतलब कैसे? कहती मैं समझी नहीं। तो कहती भैया मैं समझी नहीं कि मतलब कैसे आप ढोल बजाते हो। मैंने कहा मेरा ये धंधा है, मैं कहा मेरा प्रोफेशन है, मैं शादियों के अंदर ढोल बजाता हूँ, मैंने कहा। तो वो कहती नहीं भैया क्या बात कर रहे हो आप, मजाक कर रहे हो। मैं पूरा सीरियस भाई, मैं जब फेस बिल्कुल सीरियस होके मतलब बात कर रहा हूँ, तो लगता है सामने वाले को कि ये सच ही बोल रहा है। तो उसने मेरे से 2-3 बार ही पूछा। वो कहती नहीं आप मजाक कर रहे हो। मैं कहा मैं क्यों मजाक करूंगा? मैं कहा यार मेरी तो रोजी रोटी है भाई, मेरा तो धंधा, मेरा बिजनेस है। मैंने कहा, मैंने उसको बिलीव दिलवाया कैसे। मैंने बोला अच्छा मेरी बात सुन, मैं क्या बोलते हैं, जब भी आप सुबह सफाई करने आते हो, मैं कहा मैं सो रहा होता हूँ। वो कहती हाँ भैया। तो मैं कहा मैं रात को जागता हूँ, पूरी रात मैं शादियों में जाता हूँ, मैं शादियों में ढोल बजाता हूँ। और मैं कहा मेरे को 2100 रुपया कोई देता है, कोई 3100 रुपया देता है। मैं कहा ऐसे ढोल बजा बजा के तो मैंने इतना बड़ा फ्लैट ले लिया ये। तो भाई अब वो पूरी यकीन मान गई। वो कहती अच्छा भैया आपने ढोल बजा बजा के फ्लैट खरीदा है? मैंने कहा हाँ, मैं क्या, मैं शादियों में ढोल बजा बजा के मैंने ये फ्लैट खरीदा है भाई। अब वो उसकी शक्ल उस टाइम पे देखने वाली थी, वो बिल्कुल सच मान गई। तो आगे से वो मेरे को कह रही है नहीं भैया कोई काम छोटा नहीं होता, आपने मतलब बहुत सही किया, आपकी रिस्पेक्ट है। नहीं भैया ऐसे तो है। और वो मुझे आगे से बोल रहे, कहती भैया आपने मुझे पहले बताया नहीं कि आप ये काम करते हो। अभी तो जिन कोठियों में मैं काम करने जाती हूँ सुबह आपके घर से पहले, तो वहाँ पे भी शादी थी, तो मैं आपका रेफरेंस देती, आप वहाँ ढोल बजा देते। मैंने कहा तूने ऐसे कैसे कर दिया? मैंने कहा तुझे बताना चाहिए था उनको। मैं कहा आगे कोई भी शादी शुद्दी हो, तुझे पता लगे किसी घर में शादी, तो तूने उसको मेरा रेफरेंस देना, मेरा नंबर देना कि ये भैया ढोल बजाते हैं, ये आपकी शादी में बजा देंगे ढोल। तो जी वो बिल्कुल सच मान गई, सीरियस मान गई। तो वो मेड कहती कि भैया कोई काम छोटा नहीं होता, अच्छी बात है आप ढोल बजाते हो, आप ईमानदारी का काम तो कर रहे हो। मैं आगे से मैं बहुत हम्बल हो रहा, मैं क्या हाँ बिल्कुल कोई काम छोटा नहीं होता। तो भाई वो पूरी ना सीरियस होगी। पहले तो वो बहुत हैरान हुई, और वो इतनी ज़्यादा हैरान होगी।
तो अब तुम्हें पता है मेड्स का क्या होता है, अब वो अकेला मेरे घर तो आती नहीं थी, वो सोसाइटी में और भी घरों में जाती थी। तो भाई उसने ये वाली बात पूरी सोसाइटी में ब्रॉडकास्ट कर दी, मतलब ब्रॉडकास्ट कैसे कि जिसके भी घर में वो जाती थी, 1-2 घरों में जाती थी, तो उसने उनको बता दिया। तो अब सबको बता दिया कि जैसे वो जो भैया रहते हैं ये वाले फ्लैट में रहते हैं, तो वो ढोल बजाते हैं, उन्होंने ढोल बजा के ही फ्लैट लिया है। तो अब कोई तो सच मान के आएगा, तो ऐसे ही उनमें से मेरे एक अंकल जानकार थे, तो उन्होंने उसको बोला कि नहीं, वो समझ गए थे कि वो मजाक कर रहा है, तो उन्होंने उसको बोला कि नहीं वो तेरे साथ मजाक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, वो ढोल ढोल नहीं बजाता भाई, उसका अपना बिजनेस है, वो काम करता है, वो तेरा पागल बना रहा है। तो उसके बाद भाई वो आके मेरे साथ लड़ी, कहती भैया आप मेरा चूतिया बना रहे हो, आपने मेरा पागल बना दिया। पर मैं फिर भी नहीं मान रहा, मैं कहा नहीं मैं ढोल बजाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टोरी थी यार ढोल की, तो ये मतलब वो बहुत फन पार्ट था। तो ये स्टोरी थी, ये देख के मुझे जो है याद आई, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करनी चाहिए।